क्योंकि बुराई में भी अच्छाई देख। और बाबा भी यही कहता है, जो भी नेगेटिविटी है, एक बार कहीं अच्छा पढ़ने को मिला कि मनुष्य अशांत क्यों होता है। अशांत होता है दूसरे की नेगेटिविटी देखकर। यदि नेगेटिविटी न देखे, न स्वीकार करे, तो उसके उतना खुश इंसान और कौन हो सकता है। इसीलिए संगम युग में जब हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो ये मेहनत करना है, क्योंकि हम आत्माओं को आदत पड़ी हुई है बुराई देखने की। नहीं पड़ी है। और नेगेटिव सोचने की, कुछ भी देखिए पहले नेगेटिव। थोड़ा आजकल किसी को होता है बुखार आया तो वो नेगेटिव सोचता है, कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हुआ। हर एक का देखिए आप, वो डर जाता है एकदम। वो कहते हैं पहले जा कर के उधर टेस्ट करा लो, उसके अंदर भय, तो नेगेटिव है। इसीलिए हम बाबा के बच्चे मेहनत करते हैं कि जितना हो सकता है उतना सकारात्मक सोच हमारे अंदर हो। जब सकारात्मक सोचते हैं तो खुशी में रहते, हल्के रहते। और फिर हम इंग्लिश में कहते हैं बीइंग पीस फॉर पॉजिटिव चेंज। सकारात्मक परिवर्तन के लिए तो सकारात्मकता आएगी और हम फिर सकारात्मक दुनिया में जाएंगे, जहाँ बाबा आज कह रहा था वहाँ दुख, अशांति या पवित्रता का नाम भी नहीं होता है सतयुग में। तो कई बार सतयुग हमने देखा नहीं है, वो दूर का दृश्य है। पर जहाँ हम रहते हैं, चाहे हमारे केंद्र है या मधुबन है, ये देखते देखते हम अपने लौकिक घर को भी, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है कि लौकिक घर को भी ऐसे ही साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। आप देखेंगे किसी को भी, अब गुलबर्गा में जो कोई आता है अमृत सरोवर को, वो देखता है, वो यही बोलता है कि भाई इतने बड़े परिसर को आप स्वच्छ कैसे रखते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की स्वच्छता, जब हम शुरू में आए थे ज्ञान में, तो ब्रह्मा बाबा को देख करके लोग बोलते थे ये टीनोपाल ये टीनोपाल का कपड़ा पहनने वाला कौन है। इतना ब्लैक है ना, स्पॉट रही वाइटनेस इतनी हमारी है। ब्रह्मा कुमारियाँ जानी जाती हैं सफ़ेदी के लिए। तो ये भी बाबा ने संगम युग में सिखाया कि स्वच्छता अपनाओ। अब सरकार कह रही है वो नहीं होता है, पर बाबा हम बच्चों को सफाई सिखाता है। खुद भी साफ रहो, जैसे दादी जानकी कहती है सफाई, सच्चाई और सादगी। अच्छी है ना सादगी। आज सफ़ेद कपड़ा ऐसा है, आपको राजा भी बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा। हाँ, वो होता है ना काम करने वाला, वो भी बनाएगा। सफ़ेद ऐसा है, मालूम ही नहीं पड़ता है। जब शुरू में इनको याद है कि नहीं पता नहीं, शुरू में दादी, बड़ी दादी भी कहती थी देखो ये मैंने साड़ी पहनी है। 49 रुपीज़ की साड़ी होती थी। बॉम्बे से मैं मंगाता, वहाँ एक भाई था विष्णु, वो और इतनी वाइट स्पॉट एकदम होती थी। तो बॉम्बे से हम थान का थान मंगाते थे सब बहनों को। तो दादी भी कहती थी ये देखो सादगी बाबा की। और सादे में भी बड़ी विशेषता ऐसे बाबा ने सिखाया। देखते हैं केंद्र भी हमारे सफ़ेद सफ़ेद होते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ये भी लक्षण है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे ये विशेष करके पंचामृत अभिषेक जो करते हैं, शहद, घी, कुमकुम वगैरह, मैं कहता हूँ वो देवता यदि साक्षात होता है यहाँ चैतन्य में और उसको वैसा डालते तो बेचारा पागल हो जाता। परंतु ये एक प्रथा निकल आई है और बाबा तो इनसे दूर हटाए। आज देखिए बाप ने पैर पड़ना भी छुड़वा दिया। नहीं तो वो दादियाँ कहती थी तुम इधर एक बड़ी टिपाई रखो। क्यों टिपाई रखो? वो जो आता है पैर पड़। बाहर के लोगों को पैर पड़ने की आदत है, हम लोगों को भी थी, तो पैर पड़ते ही रहते थे। तो हमारे जो संस्कृत पढ़ाता था उसको रोज़ जाके पहले पैर पढ़ना, बाद में बैठना होता है।
भी बाबा छुड़वा दिया पैर पड़ना, ऐसा है। इसलिए अच्छा है वैष्णव बनना, देवता जैसा खुशी का जीवन। कितने गुण सुनाए, देख मेहनत करते हैं एक एक गुण हमारे अंदर आ जाए। वो तो एक मास में ऐसी पूजा पाठ करते हैं, हमारा तो जीवन ही पूजा पाठ वाला है। हर आए दिन देखिए सवेरे गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक बाबा बाबा कहते रहते। और एक पढ़ने को मिला, मुझे बहुत पढ़ने को मिलता है, इसे आप लोगों को भी कहते हैं कि पढ़ना सीखिए। पढ़ने को मिला कि कई बार बाथरूम में डेथ होती है, बाथरूम में बहुत करके बाथरूम में वो गिरा और डेथ हो गई। उसका कारण वो वैज्ञानिक सुनाता है कि लोग क्या करते हैं, बिस्तर से उठते ही बाथरूम जाते हैं। तो वो कहता है नहीं, दो बाबा जैसे कहता है बच्चे उठने के बाद 1 मिनट तुम बाबा को देख के बैठो, बाबा को बोलो बाबा गुड मॉर्निंग, थैंक यू कि आपने हमको वापस शरीर में आने की चांस दी। तो उससे क्या होता है, ब्रेन जो होती है वो अभी सेट नहीं हुई होती है नींद में, और वो चल पड़ते हैं। चल पड़ने के कारण वहाँ गड़बड़ होती है। ये वैज्ञानिक तरीका उन्होंने सुना है, इसीलिए डेथ होती है। तो इसलिए बैठो, उठ करके बैठो, और आपको ये पुण्य बहन हेल्प करेगी। मैं कल भी सुनाया कि हमको आम्लजनक चाहिए, वो दिखाते, आपने देखा है ऐसा चिमटा वो ऑक्सीजन देखते हैं, देखिए। तो हमारा ऑक्सीजन अच्छा रहे इसके लिए घर में ना अरेका पाम और भी क्या है मनी प्लांट, और ये अरेका पाम यदि लाट में मंगाएं तो सस्ता है सबके पास। मनी प्लांट और अरेका पाम वो बहुत अच्छी ऑक्सीजन देता है। आप घर के अंदर, वो कहता है घर के अंदर 8-10 दिन आराम से रख सकते, फिर 1 दिन धूप पानी दे फिर अंदर रख दो। वैसे कुछ तो युक्तियाँ नेचुरल करनी चाहिए। और ये जो सैनिटाइज़र है यहाँ रखा है आपके पास, आते आते करते करते कहीं वो लग नहीं जाना मुंह में, ये वो डेंजर है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। अथवा ऐसे लगा करके कहीं गड़बड़ में ऐसे आँख किया तो उसका इफेक्ट उल्टा हो सकता है। इसलिए बहुत होशियारी से उपयोग करना, हमेशा ये नहीं करना। एक बार एक वीडियो और आया, उसने से वो करते 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 ये सारा निकल के सिर्फ अस्थि पंजर बच गए। इतना भी नहीं होना चाहिए, लगा कि गैस के आगे भी नहीं जाना। हाँ वो बहुत थोड़ा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो बुलाया, क्योंकि मुझे कार में बैठने तक भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं निकलूँगी बाहर, क्योंकि इसी बीच देखिए एक तरफ तो हमारी बहुत भोली भाली, मुझे अच्छी तरह याद है, वो कोडंगल की पद्मा बहन लातूर में थी, वो उषा जाकर सर्विस करके वापस आती थी। एक दिन किसी ने बोला ये बस कहाँ जाती है, वो क्या बोला पता नहीं, भाषा के कारण बैठ गई वो घंटा 1.5 घंटा तक आगे चली गई गाड़ी। उसको ख्याल आया, फिर उसको पूछा कि कहाँ जा रही, तो कुछ बताया, फिर उतर के वापस आई। मतलब सो प्लेन माइंडेड थी, और वो समर्पित हुई, सेवा की, कोडंगल में बहुत अच्छा घर बनाया। वो शरीर छोड़ी, फिर भी हम नहीं गए, नहीं जाना हुआ, मना किया डॉक्टर ने कि ये एज फैक्टर भी है, और वो क्या बोलते हैं स्वीट ब्रदर डायबिटीज़ भी होने के कारण से बोलते हैं, परंतु हम अच्छे हैं। और आप सबकी शुभकामनाएं, शुभ भावना के कारण मानसिक शारीरिक रीति से बहुत अच्छे। ओम शांति।